सतनाम श्री वाहे गुरु। साखी श्री गुरु नानक देव जी के गाय भैंस चराने की। जब श्री गुरु नानक देव जी परमेश्वर के ध्यान में लीन होते थे तब मेहता कालू जी यह देखकर बड़े चिंतित रहते थे। पुत्र नानक को व्यवसाय में लगाने के लिए मेहता कालू जी ने कहा, पुत्र नानक, अब तुम हमारे घर की गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाया करो, इससे तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। गुरु नानक जी ने कहा, जी पिताजी, जैसे आप कहें। और अगले ही दिन गुरु नानक देव जी गाय और भैंसों को चराने के लिए ले गए और गाय और भैंसों को एक स्थान पर चराने के लिए छोड़कर श्री नानक जी एकांत में बैठकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो जाते। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा। अगले दिन गाय भैंस चराते चराते एक जमींदार के खेत में चली गई और पूरे खेत को नष्ट कर दिया। जब वहाँ जमींदार आया, यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ और गुरु नानक जी से कहने लगे, यह गायों और भैंसों ने मेरा नुकसान कर दिया है, तो इनकी भरपाई तुमको करनी होगी। तब गुरु नानक जी बोले, भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यह बेजान पशु हैं। अगर इन्होंने तुम्हारा खेत नष्ट किया है तो परमेश्वर तुम्हें और बरकत देंगे। और जमींदार नहीं माना। गुस्सा करते करते श्री गुरु नानक देव जी को राय साहब के पास ले गया और राय साहब से कहा, मेरे खेत जो नष्ट हुए हैं उनकी भरपाई दिलवाकर आप मुझे न्याय दीजिए। यह सब सुनकर राय साहब ने मेहता कालू जी को बुलवाया और पूरी बात बताई। पर गुरु नानक देव जी ने कहा, राय साहब, आप अपने आदमियों को भेजकर यहाँ देखिए खेत में कितना नुकसान हुआ है। तब राय साहब ने अपने 2 आदमियों को वहाँ भेजा। जब वहाँ गए तो खेतों में कोई नुकसान नहीं हुआ था। खेत हरे भरे थे। यह सब देखकर वे लोग राय साहब के पास लौटे और कहा, यह जमींदार झूठ बोल रहा है, इनके खेतों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। राय साहब को पहले से ज्ञात था कि गुरु नानक देव जी को साधारण व्यक्ति नहीं है। वह समझ गए यह गुरु नानक जी की ही महिमा है। धन्यवाद।